हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने व्यक्तिगत वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे हम, और उसके अंतर्गत हमने राजस्थान में जो कॉपेन ने 4 जलवायु भागों में बांटा है, BWH, BSS, CWG और AW, इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत। तो बच्चों, जो BWHW है, इसके अंतर्गत जो कैपिटल W है वो शुष्क मरुस्थल को दिखा रहा है। तो जैसलमेर बीकानेर के जो पश्चिमी भाग है वो आ रहा है। BSHW के अंतर्गत लूनी बेसिन, नागौर, शेखावटी और घग्गर बेसिन आता है। CWG के अंतर्गत इन जिलों को हमने ट्रिक से भी बता रखा है। ABCD मतलब अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा प्लस जयपुर, और RSGU जिसके अंतर्गत राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, और जो AW है उसके अंतर्गत हाड़ौती, बूंदी को छोड़कर पांगड़ और माउंट आबू ये क्षेत्र आते हैं। AW के अंतर्गत जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु है। वनस्पति यहाँ सवाना प्रकार की है, मतलब ऊंची व सघन घास, और विस्तार इसका कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू में है। इस जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई जाती है। ऑब्वियसली बच्चों, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ वनस्पति का प्रकार भी उसी प्रकार से होगा। BWHW, क्योंकि हमें पता है कैपिटल W मतलब शुष्क मरुस्थल है, तो अब वनस्पति का भी आप वहाँ अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ मरुद्वध वनस्पति है, जीरोफाइट्स है। जलवायु यहाँ शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, आंशिक भाग श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और न्यूनतम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश जहाँ कंटीली वनस्पति पाई जाती है। BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थलीय या स्टेपी जलवायु, वनस्पति भी यहाँ स्टेपी होती है। विस्तार लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन, नागौर और शेखावटी, और कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण में ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। CWG, इसमें जलवायु उप आर्द्र जलवायु होती है। वनस्पति यहाँ मानसूनी वनस्पति होती है, और इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, राजस्थान, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर है। और सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश जहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला है त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। त्रिवार्था जो जलवायु वैज्ञानिक थे, इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा, और जिसका आधार वर्षा को माना। तो हम कॉपेन और त्रिवार्था की तुलना भी कर सकते हैं, इस सारणी में बताया गया है। कॉपेन का AW, त्रिवार्था का भी AW है, और उसमें वर्षा है 100 सेंटीमीटर। BWHW जो कॉपेन का है, उसमें उसे त्रिवार्था ने BWH कहा, और यहाँ वर्षा है 10 सेंटीमीटर। BSHW को कॉपेन ने BSH कहा, जिसमें वर्षा है 30 सेंटीमीटर, और CWG को त्रिवार्था ने CAW कहा, और 70 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा है। इसके पश्चात हम देखेंगे थॉर्नथ्वेट ने जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार दिया। राजस्थान की जलवायु को थॉर्नथ्वेट ने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा था। इसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन्होंने अलग अलग अल्फाबेट को, ये जो सिंबल है उसको अलग नाम दिया। जैसे C को इन्होंने उपाद्र, D को अर्धशुष्क, E को शुष्क और नाम दिया। तो इसको आप मैप में भी देख पा रहे हैं। जो थॉर्नथ्वेट है, इन्होंने DBW, DAW, CAW इनको इन भागों में बांटा है। थॉर्नथ्वेट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश DAW है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। वनस्पति व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण ही है। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, इन्होंने राजस्थान के किस किस हिस्से को क्या नाम दिया है, और उसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं। इसके बाद जलवायु ऋतु वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार की ऋतु हैं। ग्रीष्म ऋतु, जिसमें लू, आंधी और भूलिया आता है, और वर्षा ऋतु मानसून वाली
जो 14 सितंबर की होती है। शरद ऋतु मानसून निवर्तन कार्तिक हेट भी कहा जाता है अक्टूबर नवंबर के। और शीत ऋतु मावठ के शीत लहर दिसंबर फरवरी तक होती है। आगे है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में लू, आंधी और भभूलिया जो आते हैं। जो लू है ये गर्म व शुष्क हवाएं हैं। आंधी धूल भरी, नमी और आर्द्रता युक्त भी होती है। गंगानगर में सबसे ज़्यादा आंधी आती है और लू सर्वाधिक, जैसे ये बाड़मेर में नोट्स में भी बता रखा है, मैंने PDF शेयर की, उसमें भी है। भभूलिया जो है ये धूल भरी प्लस जो चक्रवाती जो हवाएं आती है वो भभूलिया उनको कहा जाता है, बीकानेर में आते हैं। नोट करने लायक बिंदु है कि ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है लू है। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को कम करती है आंधी। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म माह जून और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म जिला जो है वो चूरू है। स्थान है वर्तमान में फड़ौदी, जोधपुर, बोरियावली, बीकानेर। राजस्थान में दैनिक तापांतर अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक जैसलमेर में होता है और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात की जाए तो चूरू होता है। वार्षिक तापांतर का मतलब है कि चूरू में अगर आप देखें तो जनरल वे में सबसे अधिक ठंड भी वहाँ पड़ेगी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो जो वार्षिक ताप में अंतर है वो सबसे ज़्यादा चूरू में। और दैनिक जैसलमेर का मतलब है कि यहाँ दिन में तो इतनी गर्मी पड़ती है और रातें बहुत ठंडी होती है, जिस कारण से यहाँ दैनिक ताप में बहुत अंतर आ जाता है। तो ये बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में और आगे टॉपिक्स को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।